अस्सलामुअलैकुम। पुलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी कार्रवाई के साथ। जोब के इलाके में संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक और जबरदस्त और बड़ी कार्रवाई की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 बताई जा रही है। क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है जिसमें मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद अब 50 हो गई है। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 7 और 9 अगस्त की इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयों में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कोई शक में ना रहे, नापाक वजूद किसी सूरत पाक सर जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों का कलाकुमा करने के लिए हरदम तैयार। जोब में जारी ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 दहशत गर्द वासिले जहन्नुम कर दिए। 4 दिन में मारे जाने वाले फितनाल खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अगस्त को पाक अफगान सरहद से मुल्हिका संबाजा के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करते हुए एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम और मुल्क के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जारी है और किसी भी कीमत पर दुश्मन अनासिर को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट, अमरीकी महकमा खारजा ने फितना उल हिंदुस्तान BLA के मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए खुसूसी आलमी दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल कर लिया है। महकमा खारजा के मुताबिक BLA और उसका झेली धड़ा मजीद ब्रिगेड मुतादिद मोहलिक दहशतगर्द हमलों में मुलविस पाए गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से अमरीकी इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, अमरीकी महकमा खर्जा का BLA और इसकी झेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द लिस्ट में शामिल करना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी जीत है। इस जीत का सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल ने अमरीका जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट द फुल एफर्ट्स ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उनकी मरहून मिन्नत है कि उन्होंने जिस तरीके से मार्का हक में पूरी कौम को यकजा किया और इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उससे पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हो गया और वो अब इस रीजन में रीजन स्टेबलाइजर बन गया है और इंडिया आइसोलेट हो गया है। तो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को अब अमेरिकन बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। इससे दुनिया को ये बावर कराने में मजीद मदद मिलेगी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ये उसका एक शाखसाना आप कह सकते हैं। जहाँ तक है कि अब इस तंजीम पे क्या असर पड़ेगा, तो उसके 2-3 पहलू हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। एक तो ये है कि इनको जो गैर मुल्की फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती थी वो मुश्किल हो जाएगी और दूसरा ये है कि इनके जो लोग बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं उनको वापस लाने में मदद मिलेगी और तीसरा ये है कि इनके जो लोग बाहर जाके तो इलाज मुआवजा कराते थे, जिनकी कई दफ़ा तस्वीरें भी हमने शाये की हैं, वो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और चौथा ये कि इंटरनली कुछ लोग जो इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते थे वो भी अब थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो अमेरिकन ने बेसिकली ऐसी 2 तंजीमों को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया है और दहशतगर्द तंजीमों में उसको शुमार की है जो बेसिकली चाइनीज़ इंटरेस्ट के खिलाफ बरसरे पेकार थे। तो लिहाजा ये चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर एक इंडिकेशन दिखाती है, ये जाहिर करती है कि अमेरिकन जो हैं वो इवन ऐसे दहशतगर्द जो उसके राइवल सो कॉल्ड चाइना जो है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ करने वाले काम करने वाले लोग हैं, ये तंजीमें हैं, उनको भी जो है वो रोक रही है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़िला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जुर्गा नाकाम रहा है, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितना खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे, ताहम फितना खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में से 80%
से जायद अफगानी बताए गए हैं। अहम खबर है, पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन बहरान का शिकार हो गई है। मोदी सरकार की एयर इंडिया को दिल्ली ता वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर कर दिया, जबकि मई 2025 की भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तानी जवाबात और जवाबी इकदाम, जबकि एयर इंडिया का 1 सितंबर से दिल्ली ता वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवास मुअत्तल करने का फैसला। मजीद क्या तफसीलात है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और भारत के जो वेस्टर्न ममालिक के लिए हुदूद है, खासतौर पर यूरोप वगैरह के लिए, वो कब से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मई 2025 में भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी हुदूद बंद की थी और उसके बाद से जो इंडियन अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली से वाशिंगटन तक अपनी जो नॉन स्टॉप फ्लाइट्स हैं उनको मुअत्तल करने का फैसला कर लिया और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो उनके पास बोइंग 787 का फ्लीट जो है वो मुतासिर हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से भी इंडियन एयरलाइंस को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है और जो तवील फासले की परवाजें हैं खासतौर पर वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से परवाजों का रास्ता भी तवील हो रहा है, ऑपरेशनल अखराजात भी बढ़ गए हैं और सबसे बढ़कर जो फ्यूल की लागत है वो बहुत ज्यादा सामने आ रही है। इसी तरह जो परवाजों के शेड्यूल के अदाद शुमार बता रहे हैं कि ये रूट जो है जो इस वक्त ऑपरेट किए जा रहे हैं वो भी आइंदा चंद माह के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर मुअत्तल हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस के लिए उनको मैनेज करना जो है आए रोज बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। जी, मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है भारत के लिए। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। समाअत 19 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी, जबकि प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म देते हुए अदालत ने समाअत 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की तारीख तो दे दी है। अलीमा खान कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेज़ के पीछे की बात नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यही है कि मैरिट पर फैसला किया जाएगा। झूठी गवाहियां देने वालों को जेल में जाना चाहिए। बानी पर 2 मरतबा कातिलाना हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसको केस की शुरुआत करवा दी और अपनी तारीख दे दी है। हम तो इस पर शुक्रगुजार हैं। और जो हमें समझ आई है, मैं अभी लॉयर से ही पूछ रही थी, अभी हमें पूरी तरह हमने चेक नहीं किया क्योंकि जज ने दोनों को कहा है कि आपने मेरिट की ऊपर बात नहीं करनी, लीगैलिटी पे बात करनी। ये हमें समझ आई है। तो मेरे ख्याल में जो मेरिट है वो जो मेज़ के नीचे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे ना, मेरे ख्याल में उनकी बात नहीं करनी। यही जज साहब इसका मतलब होगा। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, शीमा मियां, महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने चारों मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर के भिजवाए गए रेफरेंस पर समाअत की है। मेंबर केपी ने कहा कि सजा याफ्ता होने पर उमर अयूब नाअहल हो चुके 90 रोज में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 20 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में राशिद मिनहाज रोड पर मुश्तइल अफराद की जानिब से डंपर जलाने के मामले पर 20 से ज़ायद अफराद को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। एडिशनल IG की तहकीकाती टीम की जानिब से तफ्तीश भी जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हुआ है, बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, बताइएगा इस हवाले से। लगे राशिद मिनहाज रोड पर 2 रोज़ कबल 7 से ज़ायद डंपर चलाने का मामला, जिस पर एडिशनल IG कराची की जानिब से इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी। आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा रोज़ है। तफ्तीशी हुकाम का ज़राए से बताना है कि रात से लेकर अब तक जो है 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 10 अफराद को सबूत ना पेश होने पर उनको रिलीज़ कर दिया गया है। 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ताहाल ज़ेर हिरासत हैं। इस हवाले से तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि उन अफराद से जो है तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश में शवाहिद ना मिलने पर तमाम अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से CCTV फुटेजेस जो है वो मज़ीद जमा
की जा रही हैं। राशिद मनाज रोड की और इतराफ़ की मस्जिद फुटेजेस जो हैं वो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से हासिल कर ली गई हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जो कि उनके वालिदैन यहाँ पर पहुँचे थे अपने बच्चों को लेने के लिए, लेकिन तफ्तीशी टीम की जानिब से तफ्तीश की गई और आज सुबह जो है 10 से ज़्यादा अफराद को रिलीज़ कर दिया गया है। 20 अफराद ताहाल पुलिस की हिरासत में और उनसे मोहम्मद काशान बहुत शुक्रिया। मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF इन एक्शन, तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। ANF ने खातून समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलजिमान से 34 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 15 किलो मंशियात बरामद की गई। मंशियात फरोशों को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जबकि ANF ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जिक्र करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से, जिस पर पाक फ़िज़ाइया की जानिब से इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया जाएगा। इसके साथ साथ बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ अक़साम के असलहे और हथियारों की नुमाइश का एहतमाम भी किया जाएगा। फ्लाई पास्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अवान मौजूद हैं। सलमान, बताएगा इस हवाले से क्या देख रहे हैं, किस तरह से रिहर्सल्स की जा रही हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, जहाँ पर पाक फ़िज़ाइया की जानिब से एक ज़बरदस्त फ्लाई पास का मुजाहरा किया जाएगा 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर। और आज उसी फ्लाई पास की एक रिहर्सल की गई है। यहाँ पर इस्लामाबाद में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ फाइटर जेट्स ने एक स्पेशल लीवरी के साथ, चांद तारे की लीवरी के साथ फ्लाई पास का मुजाहरा किया है। यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मेशंस में गुजरे हैं ये तैयारे। उन तैयारों की जानिब से कौम को यौम आज़ादी के मौके पर भरपूर अंदाज में सल्यूट किया गया पाकिस्तान के शोहदा को। और जैसे कि इस बार हम सब जानते हैं कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद ये पहला यौम आज़ादी है, तो इस हवाले से ज़बरदस्त जोशो खरोश भी शहरियों में पाया गया, जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद है परेड ग्राउंड में ये परेड देखने, रिहर्सल देखने के लिए। और शहरियों ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो यहाँ से तैयारे गुजरे, फ्लाई पास का मुजाहरा किया, उनको दाद पेश की। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तस्वीर के साथ एक मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसकी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के टैंक्स हैं, रडार्स हैं, वो भी रखे गए हैं और वो भी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। जी शुक्रिया। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की खुशियों में सबसे बढ़ चढ़कर सब शामिल हो रहे हैं। बाजारों में सजावटी अशिया के स्टॉल पर खरीदारों का रश है। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां अब बिल्कुल आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। बड़ी मिली जोशो जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनानी है। यही वजह है कि मार्केटें यहाँ पर सामान से लाद दी गई हैं, तो खरीदार भी बड़ी तादाद में आ गए हैं। खरीदार आ रहे हैं, सेल्स लगी हुई हैं, जिसमें बैजेस हैं, झंडियाँ हैं, झंडे हैं, कौमी परचम है, उनको पसंद किया जा रहा है। ना सिर्फ जश्न आज़ादी की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। शहरियों का आज़म है कि इस बार जो है जश्न आज़ादी ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाना है, क्योंकि भारत को जंग में शिकस्त फास दी है, इसलिए उनकी खुशी ज़्यादा है। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत सिंध मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने न्यू पिंड और ओवरहेड ब्रिज की तज़ीन और आराइश के काम का इफ्तिताह कर दिया है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली उनके हमरा मौजूद हैं, उन्होंने कुछ बात की है, दिखाते हैं आपको। आज़ादी की तकरीबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर सबसे आगे नज़र आ रहा है। शहर सज चुका है, शहर में रात को चरागा हो रहा है, बरक़ी कुमकुमे लगाए गए हैं। इस वक्त हम न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद हैं, जहां तर्जुमान हुकूमत सिंध मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने उसका इफ्तिताह किया है। यहाँ पर चारों अतराफ में सब हिलाली परचम नज़र आ रहे हैं, अजरक के कलर नुमाया है, सिंध का कल्चर नुमाया नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख से। जी बिल्कुल, लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है कि जिस तरीके से पाक फ़ौज ने भारत को एक तारीखी शिकस्त दी, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और आज हम ये न्यू पिंड ब्रिज का इफ्तिताह कर रहे हैं, जो इसमें ब्यूटिफिकेशन है, इसमें म्यूरल्स, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। हमारी पाकिस्तान का जो फ्लैग है, जो हमारी सिंध की सकाफत है, अजरक, इसकी इल्यूमिनेशन की गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि कैसा जज्बा है, लोग यहाँ मौजूद हैं, सब हिलाली परचम लहरा रहे हैं। और ये कामयाब तकरीब है, ये इस लिहाज से कामयाब है क्योंकि जश्न आज़ादी की तकरीब है, मार्का हक में कामयाबी की तकरीब है। बहुत शुक्रिया शाहिद। अब ये जानिए, पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ चीन में जारी वर्ल्ड गेम के स्नूकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक कॉस्कर को 2-0 से शिकस्त दी। स्क्वॉश के प्लेट इवेंट में पाकिस्तान के नूर जमान तबीयत खराब होने के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल के तीसरे गेम में रिटायर्ड हो गए।
गधों की नंबरशुमारी सबकी आई बारी, लेकिन पंजाब ले गया बाजी। सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं, रिपोर्ट ने सब बता दिया। आपको कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद दिलाएं कि इस्लामाबाद के हवाले से, तरनौल के हवाले से इस तरह की काफ़ी ज़्यादा खबरें रिपोर्ट हो रही थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया है कि अब बाकायदा तौर पर गधों की नंबरशुमारी की गई है और ये बताया जा रहा है कि इसमें सैकड़ों घुड़सवार हाथों में लहराते हुए हिलाली परचम थामे और DHQ अस्पताल से किंग चौक तक अज़्म और जोश के साथ पहुंचे। रास्ते भर में शहरियों की बड़ी तादाद ने पुरजोश नारे लगाए, तालियां बजाकर घुड़सवारों का इस्तकबाल किया गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मजीद क्या तफसीलात हैं, जहीर सियाल से जानते हैं। पंजाब के दीगर जिला की तरह जिला मंडी बहाउद्दीन में भी यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज हो चुका है और खासकर 14 अगस्त जो है वो बुनियादुल मकसूद के हवाले से जो अहम 14 अगस्त है, इस हवाले से आजकल प्रोग्राम जो है वो 1 अगस्त जिला मंडी बहाउद्दीन के अंदर जारी है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। घोड़ा रैली का इनेकाद किया है। इस घोड़ा रैली में 100+ हमारे घोड़े यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इसको डिफरेंट किस्म का उन्होंने पाकिस्तान के आज जश्न आज़ादी के हवाले से उस मुनासबत से उन्होंने लिबास पहन रखा है। वाइट सलवार कमीज पहन रखी है, ग्रीन कलर की उनकी पगड़ी है, हाथों में उनके नेज़ों के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो उन्होंने ऊंचा किया हुआ है। काफी खेल भी जिसे घोड़ा रैली माना जा रहा है वो भी इस प्रोग्राम में जो है वो जारी है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन के अंदर 14 अगस्त के जो प्रोग्राम है वो 1 अगस्त से शुरू हो चुके थे, जो तहाल जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।